हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगले 3 मिनट में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा दिन दिन भर की 3 बड़ी खबरें। 3 नहीं, खबरें ज़्यादा भी हो सकती हैं। दोस्तों, संसद का सत्र चल रहा है, पता नहीं उसे चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो चलता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था तो सत्र की डिमांड करी जा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन की मांग करी जा रही थी। जब सत्र अलाउ हुआ तो डिस्कशन नहीं चाहिए, वोट अधिकार यात्रा चाहिए। अब वोट अधिकार यात्रा चल रही है तो फिर संसद में आके विरोध किया जा रहा है। कौन से बिल का? एक बिल सरकार लेके आई थी जिसमें सरकार नहीं, अगर किसी को 30 दिन से ज़्यादा की सज़ा हो गई है और वो जेल में है और वो एक संवैधानिक पद भी होल्ड कर रहा है तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये तो लॉजिकल था, क्योंकि अभी केजरीवाल ने जो किया था उस चीज़ से बचाने के लिए सरकार का कदम था। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के हमेशा की तरह, जैसे कि सीएए और एनआरसी में हुआ था कि इससे देश की नागरिकों की नागरिकता छिन जाएगी, वही नैरेटिव चला के इसका विरोध किया जा रहा है। क्योंकि ये जो सारे चोर मौसेरे भाई हैं, उस टाइप का गेम हो रहा है कि अगर ये एक नेता फंसेगा तो उसका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा। चलो, ये तो मेरा डिस्कशन नहीं है। दूसरी खबर चल रही है, 2 भाइयों की, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चल रही है वोट अधिकार यात्रा, जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लग रहे हैं। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं है, नैरेटिव चल रहा है इसको। अभी तीसरी सबसे बड़ी खबर थी कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसको इंडिया ने ऑफिशियली 5000 प्लस किलोमीटर ही दिखाया है, जो कि अग्नि 5 की पहले से भी 5000 किलोमीटर तक की रेंज थी। लेकिन उसमें ये था कि अभी तक अग्नि 5 सिर्फ एक साथ में एक ही न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकती थी। इस वाले वर्जन में ये है कि एक साथ 3 न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जाएगा और तीनों अलग अलग डिस्टेंस पे और अलग अलग टारगेट के लिए होगा। तो ये एक अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए। इसके लिए फिर से सलाम। और अगले 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ क्रिकेट सिलेक्शन से रिलेटेड। T20 टीम का जो सिलेक्शन हुआ है उस पर डिफरेंट एक्स क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स का व्यू आ रहा है कि इसको नहीं चुना, यशस्वी जायसवाल को नहीं चुना गया है, श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया है, उसको क्यों बाहर किया गया। भैया, इंडिया के पास इतने प्लेयर हैं कि लाइन लगी पड़ी है। अगर किसी को नहीं चुना गया है तो वो किसी दूसरे फॉर्मेट में खेल रहा है, और एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में खिलाने का स्कोप अब इंडिया में नहीं बचा है। और ये ऐसा करने से प्लेयरों के साथ अन्याय भी होगा। इतने प्लेयर पड़े हैं कि लाइन लगी पड़ी है। अब एक आदमी तीनों फॉर्मेट खेलेगा तो 11 लोग ही, एक इतने 150 करोड़ के देश में सिर्फ 11 लोग ही क्रिकेट खेलें। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। इंडिया में क्रिकेट का लेवल बढ़ चुका है। तो ये थी 3 मेन हाईलाइट। जय हिंद, जय भारत। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।